श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव का नाम अब इस जीवा से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जीवा की सामर्थ्य नहीं है कि पूज्य गुरुदेव का नाम लिया जा सके। पूज्य गुरुदेव हमारे सामने जो चित्र में आपको दिख रहे हैं, इनका जन्म कानपुर जिले उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। गंगा नदी के तट पर कानपुर स्थित है। यही कानपुर जिले में सरसौल जगह है, वहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव इस धराधाम में आए थे। पूज्य गुरुदेव के माता पिता धार्मिक, ईमानदार, निष्ठावान किसान थे। इनकी माता गृहिणी थी, धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। पिताजी किसानी करते थे, खूब मेहनत करते थे, खूब सत्संग भी करते थे। भगवान के प्रेम में इनका मन लगा रहता था। पूज्य गुरुदेव के पिताजी का घर भागवतिक था। प्रारंभ से ही भागवतिक माहौल पूज्य गुरुदेव को प्राप्त हुआ था। पूज्य गुरुदेव के भाई भी सत्संग करते थे। पूज्य गुरुदेव के दादाजी भी भगवत प्रेम में मतवाले थे, भगवान की भक्ति करते थे। तो इस तरह पूज्य गुरुदेव को जीवन के प्रारंभ में ही भागवतिक माहौल प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव के जीवन का उद्देश्य ही भगवत प्राप्ति करना था। यह उन्होंने पहले ही जान लिया था। उन्होंने एक दिन विचार किया कि सब तो इस संसार में खत्म होने वाला है, माता पिता, पुत्र, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा सब जाने वाला है, तो मेरा कौन है? क्या मेरे साथ कोई नहीं रहेगा? सब खत्म हो जाएंगे। तो इन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान मेरे हैं। अब भगवान गुरुदेव के मन में भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा हुई। प्रारंभ में ही पूज्य गुरुदेव विभिन्न प्रकार की चालीसाओं का पाठ करते थे, सुख सागर का पाठ करते थे, भगवान का नाम लेते थे, तिलक लगा के स्कूल जाया करते थे। मेरे पूज्य गुरुदेव कक्षा 9 तक ही पढ़े थे। 13 वर्ष की अवस्था में अब उन्होंने ठान लिया कि भगवत प्राप्ति करनी है तो घर से भाग चलो। तो एक रात को भागने से पहले इन्होंने अपनी माताजी को बता दिया था कि मैं अब घर में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं बाबा जी बन के भगवत प्राप्ति करना चाहता हूँ। तो माता को बताने के बाद ये एक रात 3 बजे भोर ही सवेरे ही घर को छोड़ के चले गए। और चलते 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 कई किलोमीटर चलने के बाद इन्हें भगवान शिव का एक मंदिर प्राप्त हुआ। वहां पर वह रुक गए। अब पूज्य गुरुदेव को भूख लगी। अब उन्होंने अंदर से कहा कि मेरा तो कोई नहीं है, भगवान शिव आप ही मेरे हो। तो उसी समय एक व्यक्ति दही लेकर आते हैं और पूछते हैं कि यहाँ के पुजारी जी कहाँ हैं? मैं उनके लिए दही लाया था। तो गुरुदेव ने कहा कि पुजारी जी तो कहीं नहीं है, मैं तो कई देर से बैठा हूँ। अब उस व्यक्ति के मन में यह भावना आई कि चलो यह दही इस बालक को ही दे देते हैं। तो पूज्य गुरुदेव को लगभग 1 लीटर दही प्राप्त हुई, जिन्हें पीने के बाद उनकी भूख शांत हुई और यह विश्वास हुआ कि भगवान शिव जी की अहेतु की कृपा से उनका भरण पोषण हो जाएगा। तो इस तरह वह घर से भाग गए। अब घर में इनकी तलाशी चालू हुई, कहाँ चले गए? पिताजी ने काफ़ी ढूंढा तो पिताजी ने इनको प्राप्त कर लिया। अब इन्हें पता लगा कि पिताजी आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अपनी बात कह दूंगा। तो पिताजी ने फिर कहा कि कहाँ भाग के चले गए, क्या हो गया, घर से क्यों भागे हो? तो डर के मारे उन्होंने कहा नहीं, मुझे घर नहीं जाना है, मैं बाबा जी बनूंगा, भगवान की प्राप्ति करूंगा। तो उद्देश्य इनका गुरुदेव का बहुत अच्छा था, इसीलिए पिताजी का हृदय द्रवित हो गया। पिताजी ने इन्हें गले लगा लिया और पिताजी ने कहा कि देखो, तुम बाबा जी बनना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक आश्रम लेकर जाऊंगा, वहां तुम्हारी परीक्षा होगी, अगर तुम पास हो गए तो तुम बाबा जी बन जाना। तो पिताजी एक आश्रम में लाते हैं और वहाँ कठोर नियम का इन्होंने इनके द्वारा पालन किया जाता है। गुरुदेव भगवान कठोर नियम में चलकर उस परीक्षा को पास कर लेते हैं। और पिताजी की यह आज्ञा होती है कि कभी भी पराई स्त्री का दर्शन मत करना, गलत चीज ना करना, ना गलत बोलना, गलत व्यवहार ना करना। उन्होंने शिक्षा पूज्य गुरुदेव को दी। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि मैं जीवन में कभी यह शिकायत आपको आने नहीं दूंगा। तो पूज्य गुरुदेव का जीवन अधिकतर गंगा के तट पर काशी में बीता। पूज्य गुरुदेव बहुत जगह गए, जैसे चित्रकूट भी कुछ 1 आध दिन रुके हैं। वहीं काशी के घाटों में, बनारस के घाटों में, गंगा नदी के तट पर पूज्य गुरुदेव का अधिकांश समय संन्यास मार्ग में बीता। संन्यास मार्ग में उनकी तीव्र इच्छा थी भगवत ब्रह्म प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। पूज्य गुरुदेव किसी आश्रम में ठहर कर वहां के नियम कानून में बंधना नहीं चाहते थे। उनका बहुत ही प्यारा सा उद्देश्य था भगवत प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। तो इसलिए वह किसी भी आश्रम में ज्यादा दिन नहीं ठहरते थे। एक बार उनके जो गुरुदेव थे उन्होंने कहा कि चलो फला जगह चलते हैं, यहाँ पर भागवतिक कार्यक्रम होना है। तो पूज्य गुरुदेव का मन नहीं था, वो आश्रम से बाहर आ गए, घाट में बैठ गए और उन्होंने अपने गुरुदेव को भी बता दिया था कि मेरा ये इस तरह के व्यवहार में मन नहीं लगता, मेरा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं नहीं जा पाऊंगा। तो पूज्य घाटों में रहने लग गए, आश्रम को भी उन्होंने छोड़ दिया। जब गुरुदेव आए तो उन्होंने ये सब बातें बताई। तो इस तरह घाटों, गुरुदेव बोलते हैं
पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव उस समय के गुरुदेव कहते हैं कि इन घाटों में रहकर कैसे तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भोजन तो करना ही पड़ेगा, निवास का भी जगह होनी चाहिए। तो गुरुदेव ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं यहीं पे ठीक हूँ, मैं किसी का पैसा नहीं चाहता, मैं छूना भी नहीं चाहता, मुझे धन भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल भगवान चाहिए, इसके लिए भी जो भी करना पड़े वह करेंगे। तो गुरुदेव लौट गए, पूज्य गुरुदेव के गुरुदेव लौट गए और घाटों में पड़े रहकर वह जो भी उनको भगवान की भिक्षावृत्ति से मिल जाता था वो थोड़ा बहुत उधर में डाल लेते थे और निरंतर भगवान का चिंतन करते थे, नाम जाप जो भी उनको प्राप्त हुआ था वह करते थे। तो काशी के घाटों में रहते थे, भीषण गर्मी सर्दी पड़ती थी, बरसात होती थी, वो वहाँ पड़े रहते थे। कैसे भी कोई अच्छा वस्त्र भी नहीं था, पूरे वस्त्र भी नहीं थे, भोजन की कोई व्यवस्था नहीं थी, फिर भी भगवान की प्राप्ति के लिए इतना वो कष्ट सहा उन्होंने। जीवन में बहुत कष्ट सहा है मेरे प्यारे गुरुदेव ने, जिसका वर्णन इस जीवा से क्या कहा जा सकता है। जिसने जिया है वही जानता है, अर्थात पूज्य गुरुदेव ही जानते हैं कि किस कष्ट से में वह अपने जीवन को बिताए थे। वहीं सर्दी के समय में 3 टाइम वह नहाते थे, सर्दी के समय भी 3 टाइम नहाते थे। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से मेरे पूज्य गुरुदेव रहते थे। ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। मेरे गुरुदेव पूर्ण ब्रह्मचारी, कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने अच्छे, इसका वर्णन मैं जीवा से नहीं कर सकता। अब मेरे गुरुदेव संन्यास मार्ग से अब प्रेम मार्ग वृंदावन रस उपासना पद्धति में आने के लिए तैयार हो गए। ये सब राधा रानी की अहेतु की कृपा से हो रहा है। अब एक बार घाट में वह भगवान का चिंतन कर रहे होंगे, ब्रह्म ज्ञान कर रहे हैं, ब्रह्म ध्यान कर रहे होंगे, तो एक श्री जी की प्रेरणा से एक संत महात्मा आते हैं और कहते हैं कि फलाना जगह भगवान श्री कृष्ण की रास हो रहा है, आइए चलिए देखते हैं। तो गुरुदेव का मन ये सब देखने में नहीं था, लेकिन उन संत महात्मा ने फिर गुरुदेव को प्रार्थना की कि चलिए चलिए देखिए तो कितना अच्छा है, भगवान की रासलीला चल रही है। बार बार कहने पर गुरुदेव ने कहा कि भोलेनाथ का कोई संकेत होगा, चलो चलते हैं रासलीला देखते हैं। अब रासलीला देखने के लिए दिन में उन्होंने कुछ दूसरी चीज देखी, मतलब जैसे रासलीला का एक अंग सत्संग का कुछ भाग देखा, शाम को रासलीला देखी। 1 महीने तक यही कार्य चलता रहा, 1 महीने कार्य चलता रहा। 1 महीने में उनको इतना प्रेम हो गया इस रासलीला से कि इसे देखे बिना अब उनका चैन नहीं आ रहा था। अब यह रासलीला भी खत्म हो गई थी, तो अब उन्होंने जाकर प्रार्थना की जो रासलीला कर रहे थे कि आप हमें अपने साथ रख लो और आप रासलीला जहाँ भी करोगे हमें देखने को मिल जाएगा और हम रासलीला भी देख लेंगे और आपके साथ भी रहेंगे, ऐसे ही रह ले लेंगे। तो पूज्य गुरुदेव के ऐसा कहने पर वो जो रासलीला कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप एक बार वृंदावन आइए और बांके बिहारी से मिल लीजिए, आपको भगवान अपना लेंगे, आप उनके हो जाओगे और हमेशा के लिए आपको रास महाराज देखने को भी मिलेगा। तो उनके हृदय में वृंदावन आने की प्रेरणा उसी संत महात्मा द्वारा जो रास करवा रहे थे उनके द्वारा दी गई। अब काशी के घाटों में बैठकर एक दिन अचानक इनके मन में आया कैसा होगा वृंदावन। तो वृंदावन आने की प्रेरणा श्री राधा रानी जी द्वारा दे दी गई थी। अब एक दिन इन्होंने किसी संत महात्मा से कहा कि हमें वृंदावन जाना है, क्या पहुंचा सकते हैं? तो संत महात्मा ने कहा हाँ पहुंचवा देंगे। ट्रेन यहाँ से पहले चित्रकूट जाती है, चित्रकूट से वृंदावन जाती है, आपको ट्रेन में बैठा देंगे, चित्रकूट से फिर वृंदावन होइए। चित्रकूट भगवान जाते हैं, वहाँ पर रुकते हैं कुछ 1 आध दिन और वहाँ पर रुककर एक रात्रि में एक संत महात्मा के वहाँ उनको दर्शन होते हैं जो कि भीषण गर्मी में भी मोटा काला कंबल लिए थे। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था, भागवतिक तेज कहा जाता है। उनसे गुरुदेव का संभाषण हुआ, बातचीत हुई। फिर अब वृंदावन के लिए वह मेरे प्यारे गुरुदेव आ जाते हैं। वृंदावन में आकर सबसे पहले मथुरा में राधे श्याम गेस्ट हाउस, ऐसा कुछ राधे श्याम गेस्ट हाउस के बाहर उनको 2 व्यक्ति लेकर आते हैं, क्योंकि वो जो व्यक्ति लेकर आए थे वो ट्रेन में कुछ वाद कर रहे थे, अर्थात भागवतिक चर्चा कर रहे थे। तो उस भागवतिक चर्चा को वो गलत कर रहे थे। पूज्य गुरुदेव ने उसको सही करके उनको समझा दिया। तो उनको प्रभावित होकर उन्होंने कहा कि चलो आप भूखे हो गेस्ट हाउस में, चलो हम कुछ खिलाते पिलाते हैं आपको। बाहर रख दिया और वो लोग अंदर से बाहर आए नहीं और रात्रि का समय था मथुरा में। तो एक भगवान की कृपा ही है, भगवान श्री कृष्ण भगवान की अहेतु की कृपा से मेरे पे पूज्य गुरुदेव भूखे थे। तो वो एक संत महात्मा वहाँ पे आते हैं, कहाँ बाबा कहाँ से आए हो? अच्छा खाना खाए हो, भोजन पाए हो? नहीं पाए हैं। गुरुदेव ने कहा तो फिर गुरुदेव को ले जाकर बहुत 56 प्रकार के प्यारे प्यारे व्यंजन, बहुत प्यारे स्वादिष्ट व्यंजन भगवान गुरुदेव को खिलाया गया। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही थे वो। और पूज्य गुरुदेव बहुत खुश हुए और भगवान गुरुदेव अंदर तो जाते नहीं हैं घर के अंदर, बाहर ही वह सो गए। और सवेरे फिर युगल सरकार के उन्होंने दर्शन किए एक मंदिर में और भगवान को देखकर बहुत ही उनको आनंद प्राप्त हुआ, रोने लगे मेरे पूज्य गुरुदेव। भगवान को देखकर रोने से और उनके शरीर की जटाओं, उनके वेशभूषा को देखकर लोग प्रभावित हुए। कई पैसा चढ़ाए गए, मिठाई सब कुछ, फूल माला चढ़ाई गई उस समय। फिर गुरुदेव ने कहा कि ये पैसा तो हमें नहीं छूते हैं, हमें वृंदावन जाना है। वृंदावन में कहाँ जाना है? रमण रेती जाना है, हमें वहाँ पहुँचवा दो। तो वृंदावन रमण रेती पूज्य गुरुदेव आ गए। अब वहाँ पे उनका कोई जान पहचान का नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं।
तो गुरुदेव का पहले मन नहीं लगा कि भाई यहाँ तो कुछ व्यवस्था ही नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे होगा, काशी के घाटों में तो पड़े रहते थे, अपना चल जाता था, यहाँ तो कुछ नहीं है। तो ऐसे में गुरुदेव का मन यहाँ नहीं लगा और वो फिर उन्होंने विचार किया कि चलो फिर काशी चलते हैं। लेकिन राधा रानी की अहेतुकी की कृपा, अब राधा रानी ने पहले ही स्वीकार कर लिया है गुरुदेव को, तो कैसे जाने देती। अब मदन मोहन मंदिर में जब कुछ दिन बीत गए, कुछ व्यवस्था नहीं हुई, तो बहुत रोए मेरे गुरुदेव, कहा कि मेरे लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा। बहुत से बातें थी गुरुदेव के मन में। तो एक छोटी सी प्यारी सी लाली आती हैं और गुरुदेव का अचला पकड़ती हैं, कपड़ा पकड़ के कहती हैं, बाबा वृंदावन से जाएगो ना, जा बाबा, बाबा वृंदावन में बसो। तो वो साक्षात बहुत सुंदर कन्या थी, साक्षात राधा रानी ही थी। और ऐसा कहकर वो कन्या गायब भी हो गई और गुरुदेव ने इधर उधर देखा तो वो कन्या नहीं मिली। पूछने पर पता लगा यहाँ कोई कन्या ही नहीं थी, साक्षात राधा रानी ने उनको ऐसा कहा। फिर कुछ देर बाद एक संत महात्मा आते हैं और उनको कहते हैं कि आप यहाँ विराजो, ये कमरा आपका है, यहाँ रहो। तो पूज्य गुरुदेव का रहने की व्यवस्था भी हो गई। अब पूज्य गुरुदेव को अब राधा वल्लभी बनाना है, श्री जी की प्रेरणा से, श्री जी की कृपा बल से। अब हमारे पूज्य गुरुदेव का वृंदावन में नियम क्या था, जरा ये सुनिएगा। प्रारंभ में जब गुरुदेव आए वृंदावन में, तो बांके बिहारी दर्शन और वृंदावन की परिक्रमा, राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन, ये पूज्य गुरुदेव का नियम था। और अपने ही संन्यास मार्ग में जो उन्हें ज्ञान प्राप्त था, जो भक्ति का मार्ग प्राप्त था, उसी मार्ग में वह चल रहे थे। अब राधा वल्लभ लाल मंदिर में जाकर राधा वल्लभ लाल जी को निहारते थे, तो वहाँ के जो पूज्य गोस्वामी जी थे, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़े राधा वल्लभी बनेंगे। तो पूज्य गोस्वामी जी ने गुरुदेव को कहा कि श्री हरिवंश भजिए, और उन्होंने राधा सुधा निधि का संस्कृत का पाठ भी सुनाया, परंतु गुरुदेव ने उसका भाव सही से नहीं समझा। तो गुरुदेव को ऐसा लगा कि मुझे इस संप्रदाय से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो उन्होंने मंदिर में बाहर आकर सोचा कि चलो मैं अब मंदिर में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे इस संप्रदाय से जोड़ना ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अब राधा रानी की अहेतुकी की कृपा और हरिवंश महापुरुष की अहेतुकी की कृपा थी, तो सहसा ही श्री हरिवंश नाम मेरे गुरुदेव के अंदर चलने लगा। वहीं एक दिन एक सखी एक युगल गान गाती हुई जा रही थी, जिसको सुनकर पूज्य गुरुदेव को बहुत आनंद प्राप्त हो रहा था और पीछे पीछे सुनते हुए जा रहे थे। सखी से कहते हैं कि हे सखी, ये जो आप गा रहे हो हमें दे दो, हम भी इसका पाठ करेंगे, बहुत हमको अच्छा लग रहा है। ये युगल ध्यान यही है, श्री प्रिया बदन छवि चंद्र मनु, प्रीतम नयन चकोर, प्रेम सुधारस माधुरी, पान करत निशि भोर, अंगन की छवि कहा कहो, मन में रहत विचार, भूषण भय भूषणी को अति स्वरूप सुकुमार। तो ये युगल ध्यान वाणी पद गा रही थी सखी। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमें कुछ दो, ये जो पुस्तक वाणी जो भी है हम इसका पाठ करेंगे। तो सखी कहती हैं, आपको यह पद अगर गाना है तो आपको राधा वल्लभी बनना पड़ेगा। अब तो गुरुदेव के मन में ये होगा कि अब मुझे तो ये प्राप्त करना है। गुरुदेव मंदिर में जाकर गोस्वामी जी से कहते हैं कि मुझे राधा वल्लभी बना दीजिए। तो अब पूज्य गुरुदेव राधा वल्लभी तिलक लगाते हैं और वहाँ के गोस्वामी जी पूज्य गुरुदेव को यह कहते हैं कि ये वृंदावन रस उपासना के सिद्ध संत बड़े महाराज हमारे जो हैं, आप उनकी शरण में जाओ। पूज्य गुरुदेव अब उनका पता पूछते पूछते उनके घर जाते हैं और दरवाजा बंद रहता है। तो जब पूज्य गुरुदेव खटखटाते हैं तो असीम आनंद पूज्य गुरुदेव को प्राप्त होता है कि प्रेम में छके हुए सिद्ध सहचरी भाव को प्राप्त बड़े महाराज जी जब दरवाजा खोलते हैं तो मेरे गुरुदेव देखते ही बहुत ही आनंद को प्राप्त होते हैं। और बड़े महाराज कहते हैं कि क्या काम है, जाओ यहाँ से, बाद में आना, अभी कुछ नहीं। तो गुरुदेव पूज्य बड़े महाराज ध्यान में प्रेम में रो रहे थे। तो पूज्य हमारे गुरुदेव कहते हैं कि हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, कुछ बातें करना चाहते हैं। देखिए हम राधा वल्लभी हैं, सन्यासी नहीं हैं, हमने भी राधा वल्लभी तिलक लगाया है। तो पूज्य गुरुदेव को बड़े महाराज बैठाते हैं और कहते हैं कि मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मैं राधा वल्लभी बनना चाहता हूँ और वृंदावन रस उपासना को प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है। बहुत सी बात हुई। तो पूज्य गुरुदेव ने आंखें बंद करी और सब देख लिया कि क्या मतलब होना है। बड़े महाराज ने ऐसा किया, बड़े महाराज ने पूरी स्थिति जान ली। तो श्री जी की प्रेरणा से ये हो रहा था, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और उन्हें शरणागत मंत्र और तो उपासना पद्धति दी। पूज्य गुरुदेव अब बड़े महाराज की शरण में, हमारे पूज्य गुरुदेव के शरण में चले गए और उनकी द्वारा बताई गई उपासना पद्धति और गुरु परंपरा से प्राप्त हुई उपासना पद्धति को प्राप्त करके उसी में रम गए। अब अष्टयाम सेवा पूज्य गुरुदेव द्वारा किया जाता था। पूज्य गुरुदेव का यह नियम था कि रोज वृंदावन परिक्रमा करते हैं, राधा वल्लभ लाल की सेवा करते हैं, पूज्य गुरुदेव की सेवा करते हैं, वाणी पाठ करते हैं, 84 करते हैं, विभिन्न तरह का जो गुरुदेव द्वारा दिया गया था यह सब करते हैं। सालों तक इनकी साधना हुई और बीच शरणागति मंत्र मिलने के कुछ समय के बाद पूज्य गुरुदेव को निज मंत्र भी प्राप्त हुआ। निज मंत्र उन्हें बहुत कठिन तपस्या करने के बाद ही प्राप्त हुआ था। जब पूज्य गुरुदेव ने बड़े महाराज से कहा कि मुझे निज मंत्र दीजिए, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं ऐसे निज मंत्र नहीं मिलता है, जाओ वृंदावन की दंडवती परिक्रमा करो। तो दंडवती परिक्रमा करके गुरुदेव आए, कहा कि नहीं, जो रसिक संत महात्मा उनका भंडारा कराओ। तो पूज्य गुरुदेव ने जगह जगह जाकर धन इकट्ठा किया और भंडारा भी करवाया। और ये भी हुआ था निज मंत्र में प्राप्ति में कि जाओ वृंदावन के राधा वल्लभ लाल के गोस्वामी से लिखवा लाओ कि मुझे निज मंत्र दिया जाए। ऐसी बहुत सी बातें हुई थी, बहुत कठिन परीक्षा हुई पूज्य गुरुदेव की, तब जाके पूज्य गुरुदेव को निज मंत्र प्राप्त हुआ। अब निज मंत्र प्राप्त करके अब अपने सहचरी स्वरूप में वह स्थित हो गए और
अनन्य हो गए अपने प्रेम में। मेरे पूज्य गुरुदेव राधा नाम से बहुत प्रेम करते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव राधा रानी से बहुत प्रेम करते हैं। उनका पूरे शरीर का रोम रोम राधा 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 है। राधा नाम से ओतप्रोत है। हृदय में युगल सरकार का वास है, हरिवंश महाप्रभु जी का वास है। बहुत प्रेम करते हैं हरिवंश महाप्रभु जी से हमारे पूज्य गुरुदेव। पूरा जीवन राधा नाम को समर्पित हो गया है, वृंदावन को समर्पित हो गया है, वृंदावन रज को समर्पित हो गया है। मेरे पूज्य गुरुदेव रजरानी से बहुत प्रेम करते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव रजरानी को अपने मस्तक पर पूरे शरीर पर धारण करते हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव की शिक्षाएं बहुत लाभप्रद हैं। यदि इन शिक्षाओं को आप सुनकर अपने जीवन में लागू कर लोगे तो आप भी भगवत प्राप्ति कर सकते हो, आप भी परम मंगल परम कल्याण अपना कर सकते हो। पूज्य गुरुदेव की शिक्षा यह है कि भगवान श्री राधा रानी का नाम या आपको जो नाम प्राप्त है उसे कभी ना छोड़ो। नाम के बल से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवान की प्राप्ति, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। नाम के बल से भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा। वहीं भगवान श्री राधा वल्लभ लाल के आश्रित हो जाओ, श्री राधा रानी के चरण आश्रित हो जाओ। आश्रय की महिमा गुरुदेव भगवान बहुत बताते हैं। इस आश्रय का चमत्कार गुरुदेव बहुत बताते हैं। इस आश्रय की महिमा को आ गई, किसी व्यक्ति में आश्रय आ गया, वह चमत्कार को प्राप्त हो जाएगा। वह भगवत प्रेम, भगवत दर्शन, भगवत सेवा सब कुछ प्राप्त कर लेगा। वहीं आश्रय का बहुत बड़ा बल है। और पूज्य गुरुदेव का यह भी आदेश है क्या करना है क्या नहीं करना है। गंदी बातें नहीं करनी है, विचार नहीं करना है, नाम लगातार चलाना है, अखंड चिंतन होना चाहिए। नाम ना चले मंत्र चलाओ, मंत्र ना चले भगवान की सेवा करो, अष्टयाम सेवा करो। ये सब ना चले तो भगवान को वाणी पद सुनाओ, 84 की पाठ सुनाओ, 42 लीला सुनाओ। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं अपने मन को लगाते रहो और मन संसार में ना जाए, मन को भगवान के चरणों में, भगवान के चिंतन में लगाते रहो। तो ये भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की मुख्य शिक्षा है। अब भगवान गुरुदेव का किडनी का रोग जो कि 35-36 वर्ष के बाद इनका उभरने लगा। मेरे पूज्य गुरुदेव को जेनेटिक पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज बीमारी है, जिससे मेरे पूज्य गुरुदेव का गुर्दा खराब है। वर्तमान में पूज्य गुरुदेव की 2 दिन में एक बार डायलिसिस होती है। सीरम क्रिएटिनिन लेवल बहुत ऊंचा था, स्थिति बहुत पहले खराब थी। पूज्य गुरुदेव का ऑपरेशन हुआ, फिर ऑपरेशन के बाद बहुत ही मेरे पूज्य गुरुदेव को कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। राधा रानी की अहेतु की कृपा से सब कष्ट दूर हुआ। और मेरे पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये जो शरीर का प्रारब्ध है ये तो आना है, भोगना है, लेकिन हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान श्री राधा रानी की सखी हूँ। अपने स्वरूप में स्थित होकर मुझे किसी प्रकार का कष्ट नहीं है, मैं आनंद में हूँ। शरीर को जो कष्ट है वो शरीर में ही रहेगा, लेकिन मुझ में कोई कष्ट नहीं है। ये गुरुदेव के वचन है। और बिल्कुल जो अपने स्वरूप में स्थित होता है उसे शरीर की अच्छे बुरे का कोई भान नहीं रहता, क्या हो रहा है, कितना कष्ट हो रहा है, ये सब का भान नहीं रहता। तो इस स्थिति में पूज्य गुरुदेव हैं। वहीं ऑपरेशन से पहले ये नियम था कि सत्संग होता था। अब ऑपरेशन के बाद धीरे धीरे पूज्य गुरुदेव सत्संग भी करते हैं। लगभग 1 घंटा 30 मिनट का सत्संग होता है प्रातः 4 बजे 4:15 बजे के बीच में। वहीं एकांतिक वार्तालाप भी होती है, लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे का एकांतिक वार्तालाप भी होता है। तो इस तरह अब पूज्य गुरुदेव दोनों कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं और क्या बोलते हैं एकांतिक वार्तालाप भी होती है। और गुरुदेव ये कहते हैं कि ये सब राधा रानी के बल से वही करवा रही हैं। वहीं सवेरे मंगला आरती में फूल रचना पूज्य गुरुदेव द्वारा किया जाता है। वहीं मंगला आरती होती है, वन विहार होता है, का विहार होता है। विभिन्न तरह की अष्टयाम सेवा युगल सरकार के लिए हो रही हैं। तो राधा केली कुंज वृंदावन धाम परिक्रमा मार्ग में मेरे पूज्य गुरुदेव सभी कृपा पात्रों से मिलते भी हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं, भागवतिक मार्ग में चलाने के लिए प्रेरणा करते हैं। आप भी अपने जीवन को भगवत प्राप्ति के मार्ग के लक्ष्य तक पहुंचा लो। जीवन का लक्ष्य यदि भगवत प्राप्ति होगी तो आपको भगवान की कृपा से साधु संत महात्माओं का संग जरूर मिलेगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए, भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़िए, वृंदावन धाम में आइए और पूज्य गुरुदेव से मिलिए। पूज्य गुरुदेव से मिलकर अपने जीवन को सफल बनाने के लिए उनसे प्रश्न कीजिए। यदि आप उनकी बातों को अपने जीवन में धारण करते हैं, उनके सत्संग को सुनते हैं, तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको भगवत प्राप्ति होगी। और जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हम सब यही प्रार्थना करें कि हमारे पूज्य गुरुदेव का शरीर स्वस्थ रहे, मेरे पूज्य गुरुदेव हमेशा आनंद में रहें, हमारी युगल सरकार हमेशा आनंद में रहें, खुश रहें। हम यही चाहते हैं कि हमारे पूज्य गुरुदेव, हमारे राधा वल्लभ लाल सदा खुशी रहें, रसिक संत महात्मा सदा आनंद में रहें। अधिक से अधिक हम भगवान की सेवा कर सकें, अधिक से अधिक हम रसिक संत महात्माओं की सेवा कर सकें। जो भगवान के सभी जन हैं, यहाँ पर कोई भगवान से विलग नहीं है, सब में भगवान श्री कृष्ण व्याप्त हैं, सब में भगवान का रूप है प्रत्येक कण में। तो हम भगवत भावना करते हुए भगवान की सेवा करें, सभी में भगवत भावना करें और किसी प्रकार की दोष दृष्टि ना करें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। इसे हम जाने। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।